बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं इस वीडियो में चैरिटी वर्क परमिट के बारे में बात करूंगा। चैरिटी वर्क परमिट क्या है, चैरिटी की डेफिनेशन क्या है, ये कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कितनी फीसेज इन्वॉल्व हैं, इसमें कितने मेंटेनेंस फंड्स हैं, इसमें जाके आप कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसमें जाके आपके बच्चे एजुकेशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इसमें जो आपके हस्बैंड है क्या वो काम कर सकते हैं फुल टाइम या नहीं कर सकते। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आज मैं इसमें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो आते हैं कि चैरिटी क्या है। चैरिटी बेसिकली अनपेड वर्क है, मीन्स वो काम जिसके लिए आपको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। यूजुअली जो है अमूमन ये फंड रेजिंग होती है, ये इन एड ऑफ चैरिटी होती है, इसको चैरिटी वर्क कहा जाता है। अच्छा जी, चैरिटीज़ करती क्या है? चैरिटीज़ जो है वो लोगों को इकट्ठा करती हैं एक काज के लिए, जो कि इकट्ठे होके डिफरेंस पैदा करते हैं, मीन्स एक नई चीज़ करते हैं। अच्छा जी, वो कौन होते हैं? वो आपके बारे में केयर करते हैं और अपनी चैरिटी के लिए काम करते हैं। चैरिटी जो है वो बेसिकली गिविंग हेल्प है उन लोगों के लिए जिनको उसकी ज़रूरत होती है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन एक्ट होता है। अच्छा जी, इसमें पैसा भी दिया जा सकता है, सामान भी दिया जा सकता है, टाइम भी दी जा सकती है और अपनी एक्सपर्टीज भी दी जा सकती है, मीन्स ये चैरिटी में आता है। अच्छा जी, चैरिटी जो है वो वॉलंटरीली जो है प्रोविजन ऑफ असिस्टेंस होता है उन लोगों के लिए जिनको इसकी ज़रूरत होती है। ये ह्यूमैनिटी को सर्व करती है और ये जो है ना मोटिवेटेड होती है, मीन्स किसी के इंटरेस्ट के लिए, मीन्स ये अनमोटिवेटेड होती है फॉर अ सेल्फ इंटरेस्ट। वैसे इसमें चैरिटी में कोई भी आपका सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। ये सिंपलेट फॉर्म है। चैरिटी जो है वो वॉलंटरीली टाइम देने को कहते हैं। ये अपने रिसोर्सेज को फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ज़बरदस्त तरीका है कि आप गिव बैक करें अपनी कम्युनिटी को। अब हम आते हैं कि क्या आप अप्लाई कर सकते हैं टेम्परेरी वर्क या चैरिटी वर्कर वीज़ा के लिए। तो इसमें सबसे पहली जो इसकी एलिजिबिलिटी या इसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप इस पे तैयार हैं, मींस आप इस पे राज़ी हैं, आप इस पे एग्री करते हैं कि आप अनपेड वॉलंटरी वर्क करेंगे फॉर चैरिटी, और इसके बाद आपकी जो बाकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए मीट करते हैं कि नहीं। ये जो टेम्परेरी वर्कर या चैरिटी वर्कर वीजा है ये रिप्लेस करता है T5 वीजा को, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी चैरिटी वर्क वीजा के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर यूके की का जो आपका स्पॉन्सर है, मीन जो भी चैरिटी है उसका जो है ना रेफरेंस नंबर होना चाहिए आपके पास, मीन जो कि आप मेंशन करेंगे अपने वीजा एप्लीकेशन के ऊपर। फिर आपके अकाउंट में 1270 पाउंड होने चाहिए जो कि एक महीने के लिए आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, मींस मेंटेनेंस फंड्स होते हैं। ये एग्जेम्प्ट भी हो सकता है अगर आपका स्पॉन्सर ये लिख के दे दे कि जी ये जो मेंटेनेंस है हम इसकी अफोर्ड करेंगे, तो ये एग्जेम्प्ट भी हो सकता है। इसके बाद आपको जो है वो 18 साल या 18 साल से आपकी एज ऊपर होनी चाहिए यूके चैरिटी वर्क वीज़ा के लिए। अच्छा जी, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने कोई रिलीजियस चैरिटी वर्कर वीज़ा पिछले साल अप्लाई किया था, अनलेस आप ये प्रूव कर सकें कि बेशक आपने अप्लाई किया था, वो वीज़ा आपने लिया था, लेकिन उस होल टाइम के लिए आप यूके में नहीं आए थे, तो फिर आप चैरिटी वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। आपको एम्प्लॉयर जो है वो मेक श्योर करेगा कि आपकी जो जॉब है वो यूके एम्प्लॉयमेंट लॉ को मीट करती है, और अगर आपका एम्प्लॉयर ये नहीं करता है, मीन वो ये नहीं करता है, तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी। अब आते हैं हम स्पॉन्सरशिप की तरफ। जो स्पॉन्सरशिप है या सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो लाइसेंस एम्प्लॉयर की तरफ से होने चाहिए। जब बिफोर वो आपको अप्लाई करें आप यूके में आके काम करें। अच्छा, जो यूके में आप काम करेंगे जाके वो उसी से जो कि आपके स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपको वो किया है, मीन्स ये नहीं है कि आप चैरिटी के लिए जाके आप जो मेन एप्लीकेंट है वो कोई और काम शुरू कर दें। अब हम आते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप क्या होता है। जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो बेसिकली एक यूनिक रेफरेंस नंबर है जो कि जब भी आप उसको अपने पुट करेंगे अपने सिस्टम में तो वो आपको इंफॉर्मेशन देगा कि आपकी क्या जॉब है,
आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या हैं, और ये जो है ना कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, पेपर डॉक्यूमेंट नहीं है, ये रेफरेंस नंबर होता है। मींस जिसके तहत आपको पता चल जाता है कि आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स क्या हैं और आप किस जॉब के लिए आ रहे हैं। आपका जो स्पॉन्सर है वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको देगा, मींस ये नंबर देगा आपको। जो आपका स्पॉन्सर है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा जो कि उसने सर्टिफिकेट पे इस्तेमाल किए हैं, मींस आपकी जॉब क्या होगी, आपके वर्किंग आवर्स क्या होंगे। उसके बाद जो स्पॉन्सर है वो मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूके गवर्नमेंट होना चाहिए कि वो इशू कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है जब वो असाइन होता है आप, मीन जिस डेट को असाइन हुआ उससे आगे 90 डेज तक राउंड अबाउट जो है वो आपके लिए वैलिड होता है। अभी जो इसका प्रोसीजर है वो तकरीबन 3 माह का होता है, मींस आपकी जो डेट है उससे 3 माह पहले आपको अप्लाई कर लेना चाहिए, जो भी डेट आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पे लिखी है। और इसके लिए आपको आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए जो अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने पड़ते हैं, आपकी जो है मेंटेनेंस फंड्स लगाने पड़ते हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए जमा कराने के लिए तो उसके लिए भी आपको टाइम अपने जहन में रखना चाहिए। अब हम आते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है। जो पार्टनर चिल्ड्रन है उसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 298 पाउंड है। IHS जो है 1 साल का वो 1035 पाउंड है। अच्छा, ये बेशक आप लेटेस्ट चेक भी कर सकते हैं। आपने प्रूव करना है कि आपके पास मीन जैसा मैंने पहले बताया 1270 पाउंड है आपके पास उसके लिए, लेकिन अगर आपके पास पूरे साल के हिसाब से हो जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त है, उसमें आपके वीज़ा की सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा हो सकती है। अदरवाइज अगर आपके जो स्पॉन्सर है उसने मेंटेनेंस फंड्स पे लिखा हुआ है कि जी हम देंगे तो फिर कोई ज़रूरत भी नहीं है मेन एप्लीकेंट के लिए, बाकियों के लिए ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि आप कितना लंबा स्टे कर सकते हैं। आप तकरीबन 12 महीने के लिए स्टे कर सकते हैं, 14 दिन अपना टाइम शुरू होने से पहले और 14 डेज आफ्टर आप रह सकते हैं। इसका 1 साल का वीज़ा होता है और ये एक्सटेंडेबल होता है टू 1 मोर ईयर। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि मैं बताना चाहता था आपको कि चैरिटी वर्क वीज़े के लिए क्या चाहिए। इनमें वो जो चेंजेस आई हैं ये 2025 के लिए वो भी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे स्टाफ से पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली मुझे मैसेज करें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 003247104687 इस पर अपना मैसेज करें, नाम लिखें, सिटी लिखें, उसके बाद आप अपनी क्वेरी लिखें। अगर मैं समझूंगा कि आप मुझसे बात करें तो उसके लिए मैं आपको अपने अपॉइंटमेंट के चार्जेस का पेमेंट मेथड बताऊंगा। उसके बाद 0092321468 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट जो कि यूट्यूब पे है उसका ये रेड बेल आइकन है, इसको ज़रूर प्रेस करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें अपने दोस्तों के साथ। एक और अच्छी खबर दूंगा कि मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट आप लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी है, वहां पे भी हमें काइंडली फॉलो और शेयर करें। थैंक यू।